हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पहले उसका बेसिक पढ़ेंगे, तब उसका सवाल लगाएंगे। त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब भी होता है कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, और मिति का मतलब होता है मापना। तो तीनों कोणों का मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति का और कुछ बातें करें, जिसमें कि इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग होता है। समकोण त्रिभुज बोले तो जिसका कि कोण होगा 90 डिग्री का, इसको बोलते हैं समकोण। हमेशा समकोण होगा। और इसमें अगर हम इसको बोले ए है और ये बी है और ये सी, तो इसमें देखिए पी और बी यानी जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कर्ण। ये हो गया मेरा आधार, ये हो गया मेरा लंब। ये फिक्स नहीं होता है, सिर्फ कर्ण फिक्स रहता है। अगर हम इधर से लेंगे थीटा का मान, तो ये मेरा पी हो जाएगा और ये मेरा बी हो जाएगा। अगर हम बोल दें ये मान लिए इधर बी, ये सी, ये हमेशा 90 डिग्री का होगा और इसमें 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग होगा। अगर हम थीटा का मान इधर ले लें, तो इस थीटा के सामने वाला भुजा जो होता है वो पी यानी कि लंब कहलाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। और इधर मेरा कर्ण, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। और इधर देखिए सामने वाला भुजा पी हो गया, बचा ई, इसको बोलते हैं आधार, जिसको बोलते हैं बेस। तो इसमें से कोई भी मान फिक्स नहीं होता है। अगर थीटा इधर लेंगे तो लंब इधर हो जाएगा और आधार इधर हो जाएगा। अगर थीटा इधर लेंगे तो पी इधर हो जाएगा और बी इधर हो जाएगा। एच मेरा फिक्स रहता है। अब जिसमें कि साइन का फॉर्मूला आप लोग पढ़ते होंगे, पी बटे एच, इसको इंग्लिश अगर हिंदी में अगर हम लिखे तो होता है लंब बटे आधार। दूसरा होता है कॉस थीटा, जिसका सूत्र होता है बी बटे एच, इंग्लिश हिंदी में इसको बोलते हैं आधार बटे कर्ण। तीसरा होता है टेन थीटा, इसका इंग्लिश में होता है पी बटे बी और हिंदी में होता है लंब बटे आधार। इसी तीनों फॉर्मूला का जस्ट उल्टा ही होता है। जैसे हम बोल दें कोसेक, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा एच बटे पी, यानी कि कर्ण बटे लंब। फिर कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा इसी का उल्टा बन जाएगा एच बटे बी। हिंदी में बोले तो कर्ण बटे आधार। फिर होता है कॉट थीटा, इसको इंग्लिश में पी बटे बी बोलते हैं, फिर हिंदी में बोल देते हैं आधार बटे लंब। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बटे पी, सेक थीटा बराबर एच बटे बी, कॉट थीटा बराबर बी बटे पी। और एक चीज होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज का इसमें प्रयोग होता है। तो अगर ये कोण 90 डिग्री है, अगर हम कह दें कि ये कोण 55 डिग्री का है, तो ये कोण x बराबर क्या निकलेगा? तो देखिए कोण ए मेरा क्या है, x है, इसी को निकालना है। x प्लस कोण बी मेरा 90 है, 90 लिखेंगे, फिर प्लस कोण सी मेरा 55 है बराबर 180। अब क्या करेंगे, x को इसी पर रखेंगे, इस दोनों को जोड़ के इसमें घटा देंगे। x बराबर 180 माइनस 90 और 55 जोड़ेंगे कितना आएगा, 145। 145 180 में घटाएंगे तो क्या आएगा, 35। फिर अगर दूसरा त्रिभुज बना के बोले कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये हमेशा आपका 90 डिग्री का रहेगा। अगर हम बोले ये कोण जो है 30 डिग्री का है, तो ये कोण क्या होगा, ये हो गया 90, ये हो गया 30, तो जोड़ने पर आया 120। फिर 180 में 120 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 60 डिग्री बचेगा। कोण सी जो होगा मेरा 60 डिग्री का होगा। अब पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर एक त्रिभुज दे दे,
कौन ए, कौन बी, सी, ये हमेशा 90 डिग्री का रहेगा। अगर आपको बोल दे यहाँ से थीटा का मान लेना है, ठीक है, तो ये मेरा P बन जाएगा, ये मेरा B और ये मेरा H। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, हिंदी में बेस को बोलते हैं आधार, परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब। अगर आपको लंब अगर 4 दिया है, आधार आपका अगर 3 दिया है, हमको बोलेगा कर्ण निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? इसी के लिए जो है ना पाइथागोरस प्रमेय बनाया गया है। अगर हमको कर्ण निकालना होगा तो सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको हम और तोड़ेंगे तो बनेगा कर्ण बराबर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर। फिर अगर हमको बोल दे कि कर्ण दिया है और लंब दिया है, बेस नहीं दिया है, तो बेस निकालने के लिए फॉर्मूला भी सेम इसी टाइप का होता है। बेस को हिंदी में बोलते हैं आधार, आधार स्क्वायर बराबर सबसे बड़ा यानी कि h कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसको और हल हो सकता है, देखिए आधार बराबर रूट के अंदर आएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। दो फॉर्मूला बना। अगर आपको बोल दे कर्ण दिया है और आधार दिया है तो लंब निकालना है, तो लंब का फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। इसको और किया जाए तो लंब ये स्क्वायर है तो इस बार में रूट चढ़ जाएगा, तो रूट के अंदर आएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब इसी को हम इंग्लिश में लिख देते हैं, h का स्क्वायर बोलेगा तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h बराबर क्या आएगा, रूट के अंदर आएगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। p बराबर होगा p का स्क्वायर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फिर p बराबर रूट अंडर चढ़ेगा तो h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फिर b का स्क्वायर बोलेगा निकालने के लिए तो h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फिर b बराबर क्या होगा, रूट के अंदर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला आपका बहुत ही उपयोगी है। जैसे बोलेगा 2 गो थीटा का मान दे देगा, 2 भुजा का मान दे देगा और तीसरा भुजा निकालने के लिए बोल रहा है। अगर आपको दे देगा cos थीटा बराबर 4/5 है, ठीक है। अब आपको बोल देगा कि sin थीटा क्या होगा, इसमें आपको तो निकालने पड़ेगा उस फॉर्मूला को लगा के। पहले हम cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है b/h, तो हमको b और h दिया है तो हमको p निकालना है, तो p कैसे निकालेंगे, सेम उसी टाइप। p बराबर होता है क्या, रूट अंडर h का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस माइनस, फिर b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 घटाएंगे 9 आएगा, रूट के अंदर 9 आएगा। और देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो p बराबर आया 3। नंबर सवाल एसएससी CHSL मेंस 2025 में पूछा है, कह रहा है 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी है जो कि दीवार के सहारे टिकी हुई है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 5 मीटर दूरी पर है। तो समझिएगा, देखिए दीवार जब भी होता है सीधा होता है, सीढ़ी को ऐसे लगाते हैं, ये मान लीजिए सीढ़ी है आपका, इसका लंबाई दिया है 13 मीटर और कह रहा है दीवार से 5 मीटर दूरी पर सीढ़ी का निचला सिरा है, तो ये हो गया 5 मीटर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, थीटा सीढ़ी और जमीन के बीच का कोण है, ये हो गया सीढ़ी और ये हो गया जमीन, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है मेरा थीटा कोण है। अब हम एंगल मानते हैं, इसको ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं और इसको सी मानते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका सामने वाला भुजा होता है परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं लंब, और निचला वाला सिरा क्या होता है, बेस, जिसको बोलते हैं आधार। और ये हमेशा कर्ण ही रहेगा, कर्ण और आधार दिया है, हमको लंब नहीं दिया है, तो हमको लंब निकालना होगा। लंब कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बताए थे, p का स्क्वायर बराबर रूट के अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। कर्ण मेरा 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 आएगा, और देखिए बेस का स्क्वायर करेंगे
25 आएगा। 169 में 25 घटाएंगे तो एक 144 आएगा। तो 144 जो है 12 का स्क्वायर होता है, तो 12 रूट से बाहर निकल जाएगा, पी का मान 12 निकल गया। अब हमको सवाल में पूछ रहा था कि इसमें साइन थीटा छूट गया है, इसमें लिख लीजिएगा साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बटे एच। तो पी का मान हमने निकाला 12, तो 12, एच का मान पहले से दिया है 13, तो इसका आंसर आएगा 12 बटे 13।